गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास तक हम लोगों ने रॉल्स लॉ खत्म किया था और आप लोगों को बताए थे कि अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे रॉल्स लॉ तक, जो शुरू से स्टार्ट करके रॉल्स लॉ तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वहां तक आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए और उसके बाद हम वन बाय वन करके सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग इसको मिटाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 200 ml यहां पे देख रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन है कि 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl है और एक कंटेनर में जो है वो 300 ml ऑफ 3 मोलर HCl है। अब देखिए दो ठो कंटेनर है और इसमें बोल रहा है कि एक में 200 ml HCl जिसका मोलरिटी कितना है, 2 मोलर है, और दूसरा कंटेनर में 300 ml HCl है, उसका मोलरिटी कितना है, तो उसका मोलरिटी आप देख रहे हैं कि 3 मोलर है। इस तरह से तो अब यहां से क्या सवाल है कि ये दोनों को क्या कर रहा है कि मिक्स कर दे रहा है। मिक्स करके यहां पे एक नया सॉल्यूशन बना रहा है। तो नया जब सॉल्यूशन बना रहा है तो नया सॉल्यूशन बनाने के लिए जब बनेगा तो इसका रिजल्टिंग मोलरिटी क्या होगा वही आपसे पूछ रहा है। आप लोग याद कीजिए मिक्सिंग फॉर्मूला बताए थे। यहां पर क्या करा, मिक्स कर रहा है। मिक्सिंग फॉर्मूला में क्या बताए थे कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि रिजल्टिंग मोलरिटी हम लोग निकालते हैं। तो कंसेप्ट अगर क्लियर होगा आपका तो ये क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे, यहां पर क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले या ये दोनों को मिलाए हैं तो रिजल्टिंग मोलरिटी का आपका फॉर्मूला बताए थे एमआर के लिए। क्या बताए थे, तो M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2, इस तरह से आपका फॉर्मूला बताए थे। तो यहां से सबसे पहले अब हम लोग पुट करेंगे, वैल्यू पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाली बात हो गई। अब M1 यहां पे अगर इसको अगर ये सॉल्यूशन 1 के मोलरिटी को M1 मानते हैं तो M1 के जगह पर कितना लिखेंगे, 2 मोलर, और V1 इसका वॉल्यूम कितना है 200, तो 200 प्लस M2, तो M2 कितना 3, और इसका वॉल्यूम कितना 300, और टोटल वॉल्यूम तो 200 प्लस 300 मीन्स यहां कितना आया, 2 दूनी के 400, ऊपर कितना है 3 तिया 900 और नीचे कितना आया 500। आ गया कि नहीं बाबू। अब यहां के बाद यहां पर देखिए 9 और 4, 9 को 4 से जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 13, मतलब 1300, और यहाँ 500, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो देखिए रिजल्टिंग मोलरिटी आपका कितना है 13/5 मोलर। कितना आ गया, इतना मोलर। तो ये रिजल्टिंग मोलरिटी आया। ये जो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिलाने के बाद एक नया सॉल्यूशन बना, उस सॉल्यूशन का मोलरिटी आप निकालें। क्लियर हो गया सबको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप बनाए। अब जो दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों ने जो लिखा था उसका हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट आप सबसे पहले ले लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। चलिए, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा था, तो दूसरा क्वेश्चन था कुछ इस तरह से
दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि देखिए यहां से 200 ml ऑफ 2 मोलर NaCl 200 ml of 2 molar NaCl solution and 300 ml of 0.3 molar NaNO3 solution are mixed together. Then calculate the concentration of Na plus Cl minus और NO3 माइनस। इस तरह से अब यहां पर देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 को बात करें, यहां पर ये आपको कंटेनर है, इसमें बोल रहा है कि 200 ml क्या है, 200 ml ये है NaCl है, NaCl जिसका मोलरिटी कितना है, तो 0.2 मोलर है, इसका मोलरिटी कितना है 0.2 मोलर। और दूसरा सॉल्यूशन है किसका, तो दूसरा सॉल्यूशन है आपको सोडियम नाइट्रेट का, किसका सोडियम नाइट्रेट, उसका कितना 300 ml ऑफ 0.3 मोलर NaNO3, मतलब 0.3 मोलर NaNO3 है और उसका वॉल्यूम कितना है 300 ml। ये कितना है 200 ml NaCl है और इसका मोलरिटी कितना है 0.2 मोलर है। ये आप यहां पर देख रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए जब इसको हम दोनों को मिला देते हैं, क्या कर देते हैं बाबू, मिला देते हैं, और एक कंटेनर अलग कंटेनर में इसको हम लोग मिलाएंगे, तो कंटेनर में जब मिला देंगे, देखिए ध्यान से देखिए, कंटेनर में मिला देंगे तो बताइए कि मिलाने के बाद ये दोनों मिल जाएगा, तो मिलने के बाद दोनों तो मिक्स हो गया, तो नया सॉल्यूशन हम लोग को बना, तो नया सॉल्यूशन बना, तो इस सॉल्यूशन में बताइए कि Na प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन में बताइए Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन में बताइए कि NaNO3 माइनस का कंसंट्रेशन क्या होगा। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां से ध्यान दें कि अब यहां से ये Na प्लस Cl माइनस और NO3 का कंसंट्रेशन आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए कोई टेंशन नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, फॉर्मूला याद होगा। अब यहां से देखिए जब दोनों सॉल्यूशन को मिला रहे हैं तो Na प्लस का कंसंट्रेशन पूछ रहा, अब देखिए ये सॉल्यूशन जब ये देखिए आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड, ये टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस, ये भी टूटेगा तो Na प्लस और NO3 माइनस आ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन में जब आएगा तो Na प्लस कहां कहां से आ रहा है, तो सर Na प्लस NaCl और NaNO3 दोनों से आ रहा है। Cl कहां से आ रहा है, तो सिर्फ NaCl से आ रहा है, और NO3 कहां से आ रहा है, तो सिर्फ NaNO3 से NO3 आ रहा है। तो अब हम लोग रिजल्टिंग मोलरिटी निकालने के लिए तो सीखे हैं, रिजल्टिंग मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, तो रिजल्टिंग मोलरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल यहाँ ये Na का नंबर ऑफ मोल, तो इससे भी मोल निकालेंगे और इससे भी मोल निकालेंगे, और मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलरिटी के मदद से, तो मोल इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1V1, यही ना होगा, तभी तो हम लोग रिजल्टिंग मोलरिटी का फॉर्मूला निकाले थे M1V1 प्लस M2V2, और M1V1 क्या था N1 के बराबर था, जैसे M2V2 किसके बराबर था, N2 के बराबर था। तो वैसे ही अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अगर Na प्लस का कंसंट्रेशन हम निकालते हैं तो N1 इससे हम लोग को निकलेगा और N2 इससे निकलेगा, बटा टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम 200 ml और यहाँ पर वॉल्यूम कितना 300 ml, दोनों को मिला, ये जब सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें दोनों मिला हुआ, दोनों प्रेजेंट ना है, तो यहाँ पर दोनों लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बताएं कि निकालो बाबू Na प्लस का कंसंट्रेशन, तो बताइए कैसे लिखेंगे, Na प्लस के कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लिखेंगे यहां पर M1V1 प्लस लिखेंगे हम लोग M1V1 प्लस M2V2 बटा V1 प्लस V2, इस तरह से लिखेंगे। M1 कितना है, तो M1 यहां पर देखिए कितना है 0.2 मोलर, अरे सर 0.2 मोलर यहां पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां से भी Na आ रहा है, और
वॉल्यूम कितना है यहाँ पर, दोनों टूट जाएगा ना, Na प्लस और Cl माइनस में सोल्यूशन में जब आएगा यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पे आएगा तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ से और यहाँ पर वॉल्यूम कितना 200 ml प्लस M2 तो M2 3.3 और वॉल्यूम कितना 300 ml बटा 200 टोटल वॉल्यूम 300। इस तरह से आप यहां से देखें तो 2 दूना के 4 आ गया, तो ये पॉइंट है तो यहाँ पे 40 आया। अब यहाँ के बाद 3 3 9 और फिर एक पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा इस तरह से, और नीचे 500 यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 9 13 आ जाएगा 130 बटा, देखिए यहां से 500 इस तरह से 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 13 बटे 50 आपका आया Na प्लस का कंसंट्रेशन। क्लियर है सबको, बोलिए। तो यहां से इसका कंसंट्रेशन 13 बटा 50 आया, उसको आप कैलकुलेट कर लेने का। अब यहां से पूछ रहा है कि Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना आएगा, तो आप ध्यान दें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। आप चलिए देखिए, अब यहां पर Na किससे आया था, तो Na दोनों से आया था। Cl किससे आया, सिर्फ एक से आया, तो यहां पर Cl का कंसंट्रेशन जब निकालेंगे, तो Cl माइनस का कंसंट्रेशन जब निकालेंगे तब क्या लिखेंगे, यहाँ Cl यहीं से ना आ रहा है तो M1 V1, तो M1 कितना है 0.2 और वॉल्यूम कितना है 200 और बटा टोटल वॉल्यूम ना, टोटल वॉल्यूम कितना, तो 220 से और 300, ये वाला सोल्यूशन का नाम लोग निकाल रहे हैं। तो टोटल वॉल्यूम कितना, तो 2 और 3 कितना 500, 220 से और 320 से तो 500। अब यहां से अब कैलकुलेट कीजिएगा तो यहां से कितना है 2 दूनी के 4, मतलब इतना आ गया बटा ये, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 4 बटा 50 आ गया। आगे कि नहीं। अब यहां के बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, ये दूसरा हुआ, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि NaNO3 माइनस का कंसंट्रेशन निकालिए। तो NaNO3 कहां से आया, सिर्फ इससे, तो इसका M1 V1 कितना आया, तो 0.3 और वॉल्यूम कितना 3 और टोटल वॉल्यूम नीचे लिखते हैं, तो टोटल वॉल्यूम कितना, इसका 200 इसका 300 मतलब 500। तो यहां से आप देखें 3 3 9 इस तरह से आ गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 बटे 50 आपका आया। तो ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपको बनाने के लिए मिला। तो ये आप इस तरह से आप सिर्फ क्वेश्चन जब घर पे आप जब ये यहां से देख लिए सॉल्यूशन, उसके बाद एक बार क्वेश्चन अपने से भी बनाना है और उसको सीखने की कोशिश करना है। जैसे जैसे बन रहा है 2 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। यहां पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट ए वेसल्स ऑफ वाटर 82 लीटर एट 300 केल्विन and vapor pressure of water at 300 Kelvin is 38 torr. Torr is equal to मोल मतलब मिलीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है। तो टॉर को सबसे पहले एटीएम में चेंज करेंगे और एटीएम में चेंज करने के लिए आपको 760 से डिवाइड करना पड़ता है। अब यहां से सवाल ये उठता है कि सर हमको सवाल ही नहीं समझ में आया। देखिए यहां पर सवाल सबसे पहले आपको बोले थे, शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि सबसे पहले सवाल को हम लोग को समझना है और समझने के बाद उसको कैसे बनाना है ये सोचना है। ऐसे नहीं कि सवाल पढ़े बनाना स्टार्ट कर दिए तो आपको अधिकतर चांस बनता है कि आपका गलत होगा। तो गलत हम लोग को बनाकर नहीं आना है। हम लोग को अगर 4 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 4 क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो यहां पे आप देखें कि यहां पर बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सैचुरेट वेसल्स ऑफ वाटर 82 लीटर एट 300 केल्विन, वेसल्स ऑफ वाटर एट 300 केल्विन है इतना प्रेशर, इतना एटीएम प्रेशर, 38 टॉर है। देखिए आप क्वेश्चन वहां पे। अब ये क्या कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे अगर तो बहुत बढ़िया बात है। ये कोई वेसल्स है। अब कह रहा है
कि इसमें कितना ग्राम पानी डालें कि पूरा कंटेनर में पानी फैल जाए। एक बात आप बताइए कि पानी को कंटेनर में रखेंगे तब पूरा फैल जाए, तो वो कब फैलेगा? जब वो वेपर स्टेट में रहेगा तब ना। और लिक्विड स्टेट में रहेगा तो पूरा भरना ना पड़ेगा। तो हमको भरना नहीं है, सैचुरेट मतलब पूरी तरह से देखिए, सैचुरेट वर्ड इज यूज हियर मीन्स मतलब इवेंचुअली, मतलब कहने का मतलब कि लगातार हर जगह पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो वाटर मोलिक्यूल का। तो किस फॉर्म में वाटर मोलिक्यूल हर जगह पे एक जैसा होगा? तो वेपर फेज में जब रहेगा तब वाटर मोलिक्यूल पूरी तरह से सभी जगह पे एक जैसा रहेगा। और इसका वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम बोला है कि 82 लीटर है। और जहां पे एक कंटेनर रखा हुआ है उसका प्रेशर जो है वो प्रेशर आपको बताएं कि 38 टॉर है। 38 टॉर। इसको 38 को हम लोग 760 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आ गया, ये आ गया आपको एटीएम में। किस में आ गया? एटीएम में। क्लियर हो गया सबको? ये 760 से डिवाइड कर दीजिएगा टॉर को तो एटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर बोलो, ये जिस टेम्परेचर पे ये इस पूरी तरह से फैलेगा उस टेम्परेचर आपको यहाँ पे बोल रहा है कि 300 केल्विन है। कितना है बाबू? 300 केल्विन। क्लियर हो रहा है? इतना बात है। अब यहां से सवाल यह है कि देखिए, अब यहां पर आपको ले चल गया गैसियस स्टेट में। अब याद कीजिए PV इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन था कि नहीं? तो यहां पर आप ध्यान से देखें तो ये गैस, ये वाटर मोलिक्यूल पूरा कंटेनर में फैला हुआ है, मतलब वेपर फेज में है। वेपर फेज में मतलब यहां पर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट आया होगा। अब पार्शियल प्रेशर, व्हाट डू मीन बाय पार्शियल प्रेशर? इट इज ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मतलब वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर का कंसेप्ट आया, मतलब वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। मतलब अब हम लोग को किससे सोचना पड़ेगा? तो पार्शियल प्रेशर के फॉर्मूला से सोचना पड़ेगा। तो यहां से हम लोग पढ़े हैं क्या? PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर आपको दिया हुआ, प्रेशर कितना दिया हुआ? 38/760 एटीएम में कन्वर्ट हो गया। और वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम है 82 लीटर। क्लियर हो गया? अब एन वेट ऑफ वाटर निकालना है, जो वाटर जो इसमें पूरी तरह से फैला हुआ। तो वेट ऑफ वाटर नहीं पता, यही तो निकालना है। वेट मोल इक्वल टू वेट बटा मोलर मास लिख सकते हैं। तो वेट बटा मोलर मास पानी का कितना? 18 लिख दिए। आर का वैल्यू कौन सा लेंगे? याद कीजिए, आर यहाँ लीटर लिए हैं तो यहाँ लीटर वाला ही वैल्यू लेंगे आर का। तो 0.082 लीटर एटीएम पर मोल। तो यहां से 0.082 लीटर एटीएम वाला वैल्यू हम लोग आर का लिए। अब टेम्परेचर कितना है? तो टेम्परेचर 300 केल्विन। अब यहां से जब आप इसको पॉइंट को हटाए तो यहां से कितना आया? 1000 आ गया बाबू। ये 2 0 से 2 0 साफ हो गया। अब यहां पर आप देखें तो यहां पर भी आप कैलकुलेट कीजिएगा, कट जाएगा। कटने के बाद यहां पर, यहां देखिए ये 3 है तो यहां 3 से कितना बार में? 36 18। 3 से 3 6 बार में 36 18, ये कट गया यहां से। अब यहां पर अगर बात करें तो ये 10 हो गया यहां। तो अब ये 0 से ये 0 पूरी तरह से कट गया। देख रहे हैं कि नहीं? अब 8 दूना के 16 और 3 दूनी 6 एक साथ, मतलब ये 2 बार में कट गया। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं? हाँ। अब ये कट गया तो यहां से ये काट दिए कितना बार में? तो 4 दूना 8 और एक मतलब ये कट गया, 41 बार में कट गया। अब यहाँ के बाद अगर हम लोग बात करें तो अब देखें तो ये 4 से देखिए 41 है, 41 से ये काट देंगे कितना बार में? तो 2 बार में। 41 दूनी 82, 2 बार में कट गया। अब ये 2 से काट देंगे यहाँ पर 3 बार में। कट गया कि नहीं? अब कटने के बाद वेट इज इक्वल टू कितना निकला? तो वेट इज इक्वल टू 3 ग्राम निकला। ये आ गया। इतना ग्राम पानी पूरा कंटेनर में क्या रहेगा? फैला हुआ रहेगा। ये पहला पार्ट इस क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन का पहला पार्ट का आंसर आप लोग
कितना आया 3 ग्राम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, देख लिया आप। अब यहां से सवाल ये है कि पहला ही क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द एबव वेसल इनिशियली, जब ये मान ले रहा है कि इनिशियल में जो वेसल है वो पूरी तरह से खाली है, तब तो कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर विच विल बी वेपोराइज। यहां पर देखिए, अब यहां पर दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या बोल रहा है कि अगर इस कंटेनर को हम मान ले रहे हैं कि पूरा खाली है शुरू में, और उस कंटेनर में हम 5 ग्राम पानी जोड़े थे, 5 ग्राम वाटर डाले, कितना ग्राम पानी डाले हैं 5 ग्राम, तब बताओ कि कितना ग्राम मतलब कि कितना परसेंट वाटर वेपोराइज हो गया। ध्यान से देखिए, कितना मजा वाला क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि शुरू में मानो कि कंटेनर खाली है, उसमें हम कितना ग्राम पानी डाले हैं 5 ग्राम पानी डाले, 5 ग्राम पानी डाले। अब डालें तो कितना परसेंट ये 5 ग्राम का वेपोराइज हुआ, तो कितना ग्राम वेपोराइज हुआ, तो वेपोराइज हुआ आप निकाल लिए कितना ग्राम 3 ग्राम। आप डाले कितना शुरू में 5 ग्राम। ये दूसरा क्वेश्चन, वो पहला क्वेश्चन से इसको रिलेट नहीं कीजिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझें। दूसरा क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि देखो भाई, हम मान लिए कि कंटेनर पूरी तरह से खाली है, उसमें 5 ग्राम पानी हम लोग डाले थे, तो अब 5 ग्राम पानी डाले हैं, तो बताइए कि कितना परसेंट वाटर वेपोराइज हुआ, ये आपको पूछ रहा। तो आप ध्यान से देखें कि 3 ग्राम यहां पे पानी वेपोराइज हुआ है, तो परसेंट अगर पूछ रहा था, परसेंट ऑफ वाटर वेपोराइज, परसेंट ऑफ H2O वेपोराइज, यहां पर वेपोराइज ये निकालना है, परसेंट ऑफ वाटर वेपोराइज। तो क्या हम लोग करेंगे, कितना वेपोराइज हुआ है 3 ग्राम, और टोटल कितना है 5% निकालना है, तो 100 से गुना करेंगे, यहां से 5 दूना का 10, यही ना। तो यहां पर देखिए कितना आ गया 20 60% वाटर जो है वो वेपोराइज हो गया है। क्लियर हुआ सबको यहां तक, बोलिए क्लियर। तो यहां हम लोग 3 क्वेश्चन अभी किए, क्लियर है सबको। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको आप स्क्रीनशॉट लें या फिर आप इसको लिख लें। चलिए अब आप लोग ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 सबका सॉल्यूशन करने के लिए, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे, 3 क्वेश्चन इससे पहले हम लोग किए, अब चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। सब ये सब हम यूज करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 45 ग्राम ऑफ वाटर at a certain temperature. If vapor pressure of a pure liquid at that temperature is 300 mm of Hg, then calculate the vapor pressure of solution, पहला क्वेश्चन। दूसरा lowering of vapor pressure, दूसरा क्वेश्चन। relative lowering of vapor pressure, तीसरा क्वेश्चन। और मोल फ्रैक्शन, चौथा क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकालना है, और उसके बाद मोलालिटी आपको निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला मेरा लाइन है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद समझना है। तो समझने का यहाँ पर बात यह है कि सबसे पहले यहाँ पर यूरिया का मास दिया हुआ है और वाटर का भी मास दिया हुआ है, तो दोनों का मोल निकाल लेंगे, और मोल निकाल लेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पहले ही बन गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट खत्म। अब जब मोल निकाल लेंगे तो अब यहां से आप देखेंगे कि यहां पर प्योर, आपको बोले थे कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो यहां पर देखिए प्योर का दिया हुआ है, क्लियर है सबको यहां तक। अब प्योर का दिया हुआ है तो लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब पीए निकालना है। याद कीजिए रॉल्सला, पीए निकालना है तो पीए का फॉर्मूला क्या था, पी नोट एक से मतलब मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो उससे पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे देखें, तो यहां से देख रहे हैं कि सबसे पहले मोल ऑफ यूरिया, यू मतलब यूरिया निकालते हैं, तो 30 गिवन वेट बटा मोलर मास, और मोलर मास यूरिया का कितना हुआ अब तक याद हो गया होगा आपको, कितना होता है 60 है।
कैसे? तो यहां से आप देखें इसका फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। तो यहां से आप इस सब का एटॉमिक मास जोड़ेंगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा 60। तो यहां से इसका मोल आ गया हाफ। इसी तरह से आप अगर मोल ऑफ वाटर निकालें, किसका निकालेंगे? वाटर। तो वाटर का मोल निकालेंगे तो गिवन वेट कितना दिले? 45 ग्राम। और मोलर मास पानी का H2O का था 18, 2 ऑक्सीजन का एक है और सॉरी ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का, तो कितना हो गया? 18। तो यहां से कितना आ गया? 9 दूना 18 और 9 पचे 45। तो यहां आ गया 5/2। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना? 1/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 6/2। तो टोटल मोल कितना आ गया? 6/2। तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन क्या है? गिवन मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस कितना है? हाफ। तो ऊपर लिखेंगे हाफ बाय टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना है? 6/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/6 आ गया। इसी तरह से अब आगे हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालेंगे। वाटर का मोल फ्रैक्शन तो गिवन सब्सटेंस का मोल बटा टोटल मोल। तो वाटर का मोल कितना है? वाटर का मोल यहाँ पर देख रहे हैं 5/2 और टोटल मोल कितना है? 6/2। यहां से 2 कैंसिल हो गया, 5/6 आपको मोल फ्रैक्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर आपको फोर्थ आपको बन गया। यहाँ पे अनजाने में हम लोग नहीं बनाना चाह रहे थे, फिर भी यहाँ पे बन गया सोल्यूट और सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकल के तैयार हो गया। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को ऐसे ही बन गया। अब हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या निकालने के लिए बोल रहा है? पीए का फॉर्मूला क्या होता है? P0A इंटू XA। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब यहां से बात बताइए कि यहां से P0A कितना दिए हुए? देखिए यहाँ पर 30 दिए हुए हैं, देख रहे हैं। और इंटू XA मतलब सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन। XA मतलब सोलवेंट कौन है? ये पानी का मोल फ्रैक्शन कितना दिए हुआ है? तो 5/6। अब देखिए 6 5 यहां से देखिए 6 5 कितना हो गया? 30। तो यहां पर कितना आ गया? 25 mm ऑफ Hg। ये आ गया आपको 25। क्लियर हो गया? यहां से कितना? 5/50 आ गया। यहां से क्लियर है? नो सॉरी, यहाँ पर 30 नहीं 300 है, 300 है यहाँ से। यहाँ 50 आ गया, यहाँ से ये 250 mm ऑफ Hg। क्लियर हो गया यहाँ से? अब ये इसके बाद आता है यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, दूसरा क्वेश्चन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आप देखे थे ध्यान से। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? तो यहां से पढ़े थे P0A माइनस PA और ये इक्वल टू क्या था? यहां से देखे थे P0A और XB, यही ना फॉर्मूला था कि नहीं? बोलिए, ये फॉर्मूला था। तो आप या तो ये पुट कर दीजिए, तो या तो ये पुट कर, दोनों में से कोई पुट कर दो। तो मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, P0A पता है और PA भी पता है। देखिए यहाँ पर PA आप निकाले हैं, P0A यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इससे हम लोग निकाल लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। इसका यूज नहीं करते हैं, ये भी यूज करेंगे तो भी निकल जाएगा। तो यहां से अगर निकालते हैं इसको यूज करके, तो यहां से क्या आ जाएगा? देखिए यहां से P0A कितना? 300 और माइनस PA कितना? 250। तो यहां से कितना आ गया? 50 आ गया, 50 mm ऑफ Hg। अब तुम देखो कहोगे mm ऑफ Hg यहाँ पे है, यहाँ पे अब दूसरा जो फॉर्मूला था P0A XB, उससे भी निकालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए P0A XB से निकालेंगे। P0A XB यही ना था। अब P0 के जगह पर क्या पुट करेंगे? 300 दिया हुआ है। और XB कितना है? XB देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर XB कितना है? तो XB यहाँ पर है, XB यहाँ पर कितना है? 1/6 ये हो गया। तो यहाँ पे 6 5 30, तो देखिए 50 आ गया कि नहीं? यहां भी 50 आया है। दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कीजिएगा तो आपको आंसर सेम आएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किए।
यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ के बाद है मोल फ्रैक्शन, चौथा क्वेश्चन तो पहले ही बना लिए। अब आता है मोलालिटी। तो मोलालिटी बनाने के लिए यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर लास्ट 5, मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पर यूरिया का मोल कितना दिया हुआ है था, हाफ, तो हाफ ऊपर रख दिए। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट देखिए 45 ग्राम दिया हुआ है, तो 45 ग्राम में है, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इस तरह से आप लोग को बोले थे। अब यहाँ के बाद आप देखें तो 45 यहां से अब इसको हम लोग सजा दें तो 1 इंटू 1000 बटा 45 इंटू 2 इस तरह से कर लेंगे। अब यहां से ये इस तरह से काट गया तो 500 बटा यहां से 45 और 45 तो यहां से आप कर लें 5 से 5 9 45 और 5 से कम 5 तो 100 आ गया। यहां से आ गया 100 बटा 9 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो इस तरह से आप क्या कहें कि मैं क्या करना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं जो बहुत टफ नहीं है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, आप लोगों ने देखा कितना आसानी से बनाए हम। तो अब आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिए देखिए ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है बाबू, देखिए पढ़िए पहले ध्यान से क्या कह रहा। तो क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा। तो यहां से देखें क्वेश्चन बोल रहा है, कहां गया क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन यहां पे आप देखें। अगला क्वेश्चन जो है वो बोला कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजोल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इस वेपर प्रेशर 20%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है कि आप कितना ग्राम ग्लूकोज मिलाएंगे 180 ग्राम वाटर में कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो 20% से घट जाए। है बाबू, आप शुरू में वेपर प्रेशर कितना हो, मान लें कि X हो, B हो, C हो, जितना हो उससे 20% क्या हो जाए, घट जाए। तो अपने आसानी के लिए हम लोग आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर कितना था 5, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि अगर मानते हैं कि वेपर सबसे मतलब कि जब सॉल्यूशन जो नहीं बना था तो प्योर फॉर्म में था, सॉल्वेंट था जब पानी, तब उस समय वेपर प्रेशर मान ली कि इसको पी नोट से डिनोट करते हैं तो पी नोट ए, तो पी नोट ए का वैल्यू अगर मान ली कि 100 है, ध्यान से सुनिएगा पहले क्या बोल रहे हैं कि प्योर फॉर्म में कितना है 100, हम लोग मान रहे हैं एक्स मान सकते हो, बी जेड जो मानना है सो मानो, हम एक्स 100 माने 100। तो वो कह रहा है कि वो 20% से घट गया, तो 20% 100 का 20% कितना 20, तो 20% से घट गया तो बचा कितना 80। तो यहां से क्या Pa इज इक्वल टू हम 80 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि कितना ग्राम मिलाए हैं, क्या मिलाए हैं, तो कितना ग्राम ग्लूकोज मिलाए हैं तब, तो वेट, ग्लूकोज का वेट निकालना हम लोग को, क्या निकालना है, ग्लूकोज का वेट। तो यहां से हम लोग को अब जैसे ही ये सब बातें आने लगे तो अब देखेंगे कि सबसे पहले कि वेट और ये वेपर प्रेशर से रिलेटेड फॉर्मूला कौन सा हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग पढ़े हैं सर ये वाला फॉर्मूला, कौन वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला पढ़े हैं पी नोट ए माइनस पी ए बाई पी ए इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो अब हम लोग अपने आसानी से जो भी फॉर्मूला से आसानी से बन जाए उसको चूज करेंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा लेकिन जल्दी बने उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी ए इज इक्वल टू एन बी बटा एन ए, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं।
अब यहां से ये इसकी है पी नोट ए आपको दिया हुआ है कितना 100, पी ए दिया हुआ है कितना 80, पी ए दिया हुआ है 80 इज इक्वल टू एन बी मतलब ग्लूकोज का मोल। तो ग्लूकोज का मोल तो हमको पता नहीं है, तो वेट इसी का ना ग्लूकोज का वेट निकालना है, तो वेट निकालना है तो वेट हम लोग को डब्ल्यू मान लिए वही तो निकालना है। और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12 इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 यही ना फॉर्मूला होता है। तो यहां से निकालिएगा तो 180 बटा मोल ऑफ ये मोल किसका, तो ये मोल है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, तो सॉल्वेंट किस में डिजोल्व कर रहे हैं, तो डिजोल्व कर रहे हैं हम लोग वाटर में। किस में डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर में। तो चलिए वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले कितना ग्राम वाटर में था 180 ग्राम वाटर में, और मोलर मास इसका कितना 18 यही ना होता है 180 ग्राम ना वाटर है 180 ग्राम वाटर में। हाँ चलिए डिजोल्व कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं 180 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। तो यहां से आप ध्यान से देखें तो अब यहां से ये कितना आ गया 20, यहां कितना आ गया 80। अब ये देखिए W, अब ये दोनों में गुना हो जाएगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़े हैं। अब सबसे पहले तो क्या 18 से अगर काट दें तो एक बार में तो 10 नीचे बच गया। अब 10 नीचे बच गया तो यहां से कितना आ जाएगा W बटा 180, और ये आप देखिए ये दोनों में गुना, तो यहां से ये 10 इस तरह से आ गया। आगे कि नहीं बाबू बोलो सबको ध्यान से, ये वाला तो ऊपर चल गया। तो अब जब इस तरह से आएगा तो यहां से अब सबसे पहले कि ये यहां से देखें 1 0 से 1 0 ये भी उड़ गया। उड़ने के बाद W वेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू ये 20 इंटू 180 बटा 8 इस तरह से रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा। अब यहां से अब इसको काट दें, 9 दूना 18, 4 दूनी के 8, 10 दूनी के 20, 2 दूनी के 4, और एक कट गया यहाँ 5 बार में, तो 9 पचे 45 ग्राम। मतलब कितना ग्राम आप ग्लूकोज मिलाइएगा कि उसका वेपर प्रेशर 20% से घट जाएगा, तो कितना ग्राम 45 ग्राम। कितना ग्राम मिलाइएगा 45 ग्राम मिलाइएगा, तो उसका जो है वेपर प्रेशर 20% से घट जाएगा। क्लियर हो गया, कितना आसान था कि नहीं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कि 20 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व इन 156 ग्राम बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 हो गया। अब इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at that temperature is 200 mm of Hg and vapor pressure of solution is 150 mm of Hg, then calculate the molar mass of solute। सेम क्वेश्चन है। वहां पर सॉल्वेंट कौन था, वहां पर सॉल्वेंट आपको वाटर था, और यहां पर सॉल्वेंट कौन है, यहां पर सॉल्वेंट बेंजीन है। क्लियर हो रहा है, आपको बोले थे कि बेंजीन इज ए सॉल्वेंट, यहां पर सॉल्वेंट की तरह काम करता है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। तो यहां से देखें आप, तो क्वेश्चन नंबर 6 बेंजीन का सबसे पहले फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर हम बना दें। यहाँ पर फॉर्मूला होता है C6H6। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ के बाद ये आप फॉर्मूला देख लें, यहां से मोलर मास आप निकाल लेंगे। ये हो गया 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो निकालेंगे 12 छक 72 और 6 ना 72 6 कितना हो गया 78 हो गया, नहीं हो गया। यहां से देख लिए। अब यहां से ध्यान दें तो ये मोलर मास आप निकाल लिए। अब हम लोग को मोल क्या निकालना है, तो यहां से हम लोग को निकालना है सर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट मतलब यहाँ पर कौन है सोल्यूट, किसको डिसॉल्व करें, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन नॉन वोलेटाइल है, वो घुलने वाला वो मतलब घुलने वाला नहीं है। अब यहां से ध्यान दें, मतलब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला, नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ने वाला नहीं है। सॉरी फॉर गलत बोल दिए थे। अब चलिए देखिए यहां से, अब यहां से देखें तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग को देगा सोल्यूट का ये मोलर मास कौन देगा, तो फिर से वही जो पिछला फॉर्मूला यूज किया था, P0A माइनस PA बटा PA इज इक्वल टू
क्या बाबू, NB बाई Na, NB सोल्यूट, Na क्या सोल्वेंट। अब देखिए Pa कितना दिए हुए देखिए वहां पर, तो Pa दिए हुए है आपको, Pa 200 Pa कितना दिए हुए 150 ना है, देखें हाँ 150 नीचे लिख दिए, इक्वल टू NB मोल ऑफ सोल्यूट, नहीं पता सर सोल्यूट कौन है, नॉन वोलेटाइल। तो चलिए, लेकिन वेट ऑफ तो सोल्यूट दिया हुआ कितना 20, चलो लिख दो 20 बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट लिख देते हैं, बटा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कौन है बेंजीन, बेंजीन का वेट कितना दिया है, तो बेंजीन का सर 156 और मोलर मास कितना निकाले हैं 78। अब एकदम क्वेश्चन खत्म ना हो गया, खत्म, आप ही बोलिए आप कैसे, यहां से हटाएंगे तो यहाँ 150 आ गया, यहाँ पर आ गया 150 इक्वल टू, ये दोनों में गुना, ये दोनों में गुना हो जाएगा, है तो यहां से आ गया 20 इंटू 78 बटा मोलर मास इंटू 156। अब देखो तो इससे काटेंगे तो 2 बार में खत्म, और इससे काटेंगे तो 10 बार में खत्म हो गया यहाँ से, अब 1 0 से 1 0 खत्म हुआ यहाँ, और यहाँ पर ध्यान से देखें, और ये 5 से यहाँ पर देखें तो 5 3 15, ये 3 बार में खत्म हो गया। अब देखिए हमको निकालना है क्या मोलर मास, तो मोलर मास निकालना है तो ये यहाँ से, और यहाँ क्या बचा हुआ 10 बचा हुआ, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब B इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा ये इधर आएगा, तो यहाँ से 10 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया 30 ग्राम। कितना आसान सा हो गया कि नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जो आप अपने से भी कोशिश किए होंगे तो बन गया होगा। क्लियर, ये कौन सा क्वेश्चन था 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन, तो आप देखते हैं हम लोग 6 खत्म हुआ। अब 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 7th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इंफॉर्मेशन पूरा जानकारी पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, अन्यथा आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा। तो अब सबसे पहले क्या है कि 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 570 mm of Hg, then calculate the molar of mass of solute। ये बाबू पिछला क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर नहीं दिया हुआ, और हम आपको बार बार बोलते रहे कि प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर तो नहीं दिया, तो यहाँ पर नहीं दिया तो सर संतोष सर गलत हो गए, नहीं गलत नहीं हुआ। अब हम लोग को यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ, क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है कि 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब याद करो कि 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या होता है, तो याद कहिए कि सर बॉइलिंग पॉइंट लगता होता है कि नहीं, एकदम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm होता है। कितना होता है 1 atm। 1 atm कहने का मतलब कि 760 mm ऑफ Hg। तो क्या हमको नहीं पता है कि प्योर लिक्विड, यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या है पता कितना, तो सर 1 atm मतलब 760 mm ऑफ Hg। तो बताइए कि यहाँ पर P0 तो मिल गया कितना 760 mm ऑफ Hg। ये कैसे पता चला तुमको जी, तो पता चला इंफॉर्मेशन ये जानना पड़ेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर 1 atm होता है। 1 atm मतलब 760 mm ऑफ Hg। यूनिट कन्वर्जन में आप लोग गैसेस स्टेट में पढ़े थे, तो 760 mm ऑफ Hg। और Pa कितना दिए हुआ है, Pa तो तुमको दिले हैं, कितना दिए हुए देख लो क्वेश्चन में, कितना दिए 570 mm ऑफ Hg दे दिया है, क्लियर है। अब यहां से ये दोनों इंफॉर्मेशन, और क्या दिए हुआ है, नॉन वोलेटाइल का सोल्यूट का वेट दिया हुआ है, वाटर का वेट दिया हुआ 360, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लिखो P0 माइनस Pa बटा Pa इक्वल टू NB बटा Na हो गया। P0 कितना दिला है 760,
पीए कितना दिले है 570, पीए कितना दिले है 570, एनबी कितना दिले है, एनबी कितना दिले है नहीं दिया, उसी का तो मोलर मास आपको निकालना है सर। तो वेट दिले ना है, वेट कितना दिया है 30 ग्राम, और मोलर मास तुमको निकालना है, उसी का ना निकालना है जी। हाँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। आप चले देखिए, और सोलवेंट का वेट कितना दिले है, तो सोलवेंट का वेट 360 ग्राम दिया हुआ है। और इसका मोलर मास, पानी का मोलर मास कितना होता है आपको पता है, पानी का मोलर मास कितना होता है, बोलो बोलो 18 होता है। तो ये अब ये दोनों में गुना, ये दोनों में गुना, खत्म। यहाँ से अब घटाने का है, तो ये 16 हो गया, 16 में 6, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 घटाएंगे तो 9 आ गया। और यहाँ बच गया कितना, यहाँ बचे 6 में से 5 घटाइए, 190 बटा 570 आ गया जी। 570 इज इक्वल टू यहाँ से 30 इंटू 18 बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 360, 18 दूनी के 36। क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बताइए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब मोलर मास तुमको निकालना है, तो यहाँ से मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू आप देखें तो यहाँ से ये इधर आया तो ये उधर गया 57 इंटू यहाँ पर 3 बटा यहाँ पर 19 इंटू 2 ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 9 के 27 और 3 एकम 3, मतलब 3 बार में ये कट जाएगा नहीं, तो यहाँ से 9/2 आपको आ गया, मतलब 4.5 ग्राम। इस तरह से आपको क्वेश्चन बन गया। जो 7 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लिखवाए थे वो सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देखा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, जो हम आपको बोले थे कि रॉल्स लॉ तक हम आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे। जो क्वेश्चन हमको मिला वो सब करवाएं, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे। और पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सब बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।